बराह रास्त दिखाएंगे। शाजिया मरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कराएं, लेकिन बावजूद इस तमाम हकीकत के हम फिर भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान हो। हम अपने जो भी हमारी सीट्स आई हैं उसको लेकर सड़कों पर आना या सिस्टम को रोकना या चैलेंज करना या धमकी देना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। हमने 2014 में भी इस तरह की सियासत नहीं की। 2013 के नताइज भी हमने बड़े भारी दिल से कबूल किए। आपको पता है उस वक्त का इलेक्शन जो था वो आरओ इलेक्शन था, मैजिक इंक का इलेक्शन था। हमने 2018 के भी नताइज बावजूद इसके कि वो आरटीएस का इलेक्शन था, हमने उसे कबूल किया, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कबूल किया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब 2018 में जब कौमी असम्बली के फ्लोर पर आए, उन्होंने तकरीर फरमाई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पॉजिटिव किरदार अदा करेगी, अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। बावजूद इसके कि हम अपोजिशन में बैठे, हमने कभी भी ये ना अंदिया दिया ना कोशिश की कि हम पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ना हम पहुंचा सकते हैं। हमने इस सिस्टम के लिए लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं, कारकुनान से लेकर लीडरशिप की कुर्बानी हमने दी है। लिहाजा इस जमहूरियत की बका, इस जमहूरियत की सालमियत के लिए जितनी वफादार पीपल्स पार्टी है आज पाकिस्तान में और कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जिन जिन के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए हैं वो रोड रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, जिनकी मनपसंद सीटें उन्हें नहीं मिली हैं वो धमकियां दे रहे हैं, जिनके कभी लाडले हुआ करते थे आज वो बाप बेटे के रिश्ते की दुहाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी आपको ऐसा कोई काम करते ना नज़र आई है, ना कभी नज़र आएगी। मैं समझती हूँ कि जो प्रेस वो एक विजनरी कायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। और हमने ये बड़ा क्लियर किया, बात कर दी है कि ना हम वज़ीर आज़म की कैंडिडेसी की तरफ देख रहे हैं, ना हम फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल कैबिनेट में अपना रोल देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हम अपने साथ होने वाली तमाम तर इलेक्शंस के दौरान जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो रिगिंग के मामलात हैं, जो हमारी कंसर्न्स हैं, उसको कंपाइल कर रहे हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास हैं, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में हमारे लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, बड़ी तादाद में हमारे लोग वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हम हर काम आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे, हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। हम तरतीब दे रहे हैं, उन तमाम कंप्लेंट्स को कंपाइल कर रहे हैं। ताज हैदर साहब जो हमारे इलेक्शन सेल को हेड करते हैं, उनको ये टास्क दिया गया है। उनको लातादाद कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं पूरे पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ, वोटर्स के साथ ज़्यादती हुई है, बड़ी सिस्टमेटिक ज़्यादती हुई है, बड़ी स्ट्रेटिजिक ज़्यादतियाँ हुई हैं और बड़ी अनएथिकल ज़्यादतियाँ हुई हैं। वो तमाम तर जो हैं हम एक रिपोर्ट की शक्ल में कंपाइल कर रहे हैं। हम अपना वो केस बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादतियों को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आपको पता है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी मुल्क में जनरल इलेक्शन के अंदर जो बदतरीन ज़्यादतियाँ हुई हैं माजी में, उस पर वाइट पेपर बनाए हैं। हमने ये काम पहले भी किए हैं, ये एक्सरसाइजेस पहले भी किए हैं और साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ही मेहनत और कमिटमेंट का नतीजा है कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं। हर दौर में पीपल्स पार्टी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अपना हिस्सा डाला है और इंश्योर किया है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो जितना साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट हो वो किया जाए। इससे हमें कोई अपने लिए जो है रिजल्ट्स नहीं लेने होते, हमें पाकिस्तान में जो वोटर है उसके लिए इंसाफ चाहिए। और कराची में बहुत सारी ज़्यादती हुई है, बहुत ऐसी ज़्यादतियाँ हुई हैं जो आप लोगों के सामने हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही है कि आप जानते हैं कि कराची में क्या हुआ है। जिन लोगों के पास एक साल कबल पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, यकायक उनके हक में फैसला आ गया और वो ऐसी ऐसी नशिस्तें जीत गए जहां वो रनर अप भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें, मामलात हमारे सामने हैं, हमसे ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इंतशार की सियासत करेंगे, हम तकसीम की सियासत करेंगे,
हम नफ़रत को प्रमोट करेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि पीपल्स पार्टी सड़कों पर लड़ती नज़र आए। पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। मैंने पहले भी कहा और चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हम मुस्बित सोच रखते हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम अपनी कुर्सियों की दुहाइयाँ नहीं दे रहे। हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ख्वाह हैं, इसमें हम अपना रोल अदा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा है वो अपने मंशूर पे लड़ा है और ख़ास तौर पे जो 10 नुकात हैं अवामी मुआशी मुआहदे के, हम उस पर गामजन रहेंगे। हम जब असम्बली में बैठेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट फंक्शनल हो, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी केओस का शिकार ना हो, हम उस पार्लियामेंट में अपने 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी हुकूमत बनाए हम उसे यही कहेंगे कि आप हमारी जो आरा है, हमारी जो तजावीज़ है, अपनी मैनिफेस्टो की रोशनी में उसे इनकॉर्पोरेट करें। हम लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारे जो पिसे हुए लोग हैं, जो मुआशी तौर पर दीवार से लगे हुए लोग हैं, हम उनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम उनकी आवाज़ बनेंगे, हम लोगों के हुकूक की आवाज़ वहाँ बनकर जाएंगे। हम पार्लियामेंट को अवामी जो फोरम है उसको फंक्शनल बनाने में, उसको कारामद बनाने में हर मुमकिन अपनी कोशिश करेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फिर से कोई केओस हो। क्योंकि मैं सिर्फ बिलावल साहब के वो अल्फाज दोहरा रही हूँ जहाँ उन्होंने कहा कि एक वो जमात है जो आज़ाद पीटीआई की तरफ है और वो अपने नंबर्स लाए हैं, फिर नून लीग है जो नंबर्स लाए हैं और फिर हम हैं। और वो जमात अगर नहीं बैठना चाहती पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन नून लीग हमारे पास आई है पेशकश लेकर, तो हम ये नहीं देख रहे कि कौन हमारे पास आया है। हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि हम कितनी जल्दी पार्लियामेंट का क़याम मुमकिन कर सकते हैं, पार्लियामेंट के फोरम को रिवाइव कर सकते हैं और अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये गरज है कि हम अवाम के मसाइल हल करें। सिंध के अंदर अगर मैं बात करूं तो GDA जो कि सियासी यतीमों का एक ग्रुप है, उन्होंने देखा, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। मज़ीद आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगी और बिल्कुल देना चाहूँगी। जमील सुमरो साहब लड़काने के हवाले से भी बताएंगे, मैं सांगड़ के हवाले से आपको बता दूं, मैं आपको थरपारकर की बात कर दूं, मैं आपको बदीन की बात कर दूं कि देखें फरमाइशी प्रोग्राम जो थे वो बहुत उसकी लंबी फहरिस्त थी। पुराने ताल्लुकात इन लोगों के जहाँ जहाँ हैं इनकी उस पर बहुत इन्हिसार था। पोलिंग डे पर बहुत ज़्यादा बदमाशी की गई, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी की गई। मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रही थी, मैंने वहाँ अपने एक वोटर की लाश उठाई है। अब्दुल मालिक मरी शहीद हुआ है खाही में, वहाँ पर गुलाम कादिर मरी ज़ख्मी हुआ है, उसकी शायद एक टांग ज़ाया हो गई है गोलियां लगने से, वो आज भी हॉस्पिटल में मौजूद है। इस तरह की गई। और मौसूफ जो मेरे सामने खड़े थे, जिनका कोई सियासी ऐसा करियर नहीं जिसका मैं तस्करा करूं, लेकिन सिर्फ अपनी बदमाशी के बलबूते पर उन्होंने समझा कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। पोलिंग डे पर उनका बयान है जो उन्होंने कहा है कि सब ठीक चल रहा है। उनका एक डायलॉग है, तमाम भली पई हले पोलिंग, तमाम भली। अरे भाई, जब तमाम भली पोलिंग चल रही है और तुम्हारे पास कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे पास है, मेरे पास मुतअद्दिद खतूत है जो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे हैं। मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, देखिए जो लोग लड़ने आए थे वो भिट भाईटी और खाई की पोलिंग्स पे गुंडे लेकर आए थे। 28 लोग अरेस्ट हुए, 28 लोग, जिसमें से 2 या 3 सांगड़ के थे, बाकी सब सांगड़ से बाहर के थे, सब। और उसमें से कई रूपोश लोग थे, क्रिमिनल्स थे। ये सब पुलिस के पास रिकॉर्ड है। इसके अलावा 45 मिनट स्ट्रेट फायरिंग की गई है। मैं क्योंकि अपने हलके में थी, आप लोगों के साथ मेरा वहाँ के मीडिया के थ्रू राब्ता था, मैंने 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, क्योंकि 9 तारीख को अब्दुल मालिक मरी
की तदफीन हो रही थी। मुनासिब नहीं था कि मैं मीडिया से बात करूं उसकी तदफीन से पहले। मैं उनके घर गई हूं, मैंने फातिहा वहाँ पर की है। मैंने जो शहीद होने वाले उनकी फैमिली 26 साल नौजवान को गोलियां मारी गई। मैं क्या जवाब दूं उसकी माँ को, उसकी जवान बेवा को कि ये होता है इलेक्शंस के अंदर? मैं क्या जवाब दूं गुलाम कादिर मरी की फैमिली को जिसकी टांग मुझे नहीं पता कब ठीक होगी या ठीक होगी या नहीं ठीक होगी? मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को जो सांगड़ PS 40 में मार खा रहे थे? और उसकी भी मेरे पास पूरी तफसील है। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जो मुझे नवीद डेरो ने भेजी है और मैं आप लोगों के साथ ये बाद में शेयर भी कर सकती हूँ। ये वीडियो है, फायरिंग हो रही है, आवाज आप सुनिएगा। ये अंदर जो पोलिंग इंचार्ज है, ये फायरिंग की आवाज है। ये हो रहा था सांगड़ के अंदर। देखिए, हम लोग की आदत नहीं है ड्रामे करने की। मैं टिकटॉकर नहीं हूं, मैं सियासतदान हूं। मैं टिकटॉक नहीं बनाती, मैं सियासत करती हूँ और ग्रास रूट्स पे करती हूँ। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी फैमिली मेंबर्स सब मेरी कैंपेन में थे। तो मैं तो कभी भी सोच नहीं सकती कि लॉ एंड ऑर्डर मैं कभी अपने हाथ में लूं। क्यों? क्योंकि जो अपने बच्चे कैंपेन में लेके जा रहे हैं, डोर टू डोर मेरी बेटी ने किया, मेरी बेटी ने की। जो अपनी फैमिली को उतारता है वो कभी इस तरह के काम नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो कहती हूँ जो नहीं भी उतारता उसे भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन कम से कम मैं एक मैसेज लेकर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कारकुन की हैसियत से 2013 में उतरी थी सांगड़। 2013 में मैंने कामयाबी हासिल की, 2018 में मैंने कामयाबी हासिल की। लोगों का माइंडसेट बदला। लेकिन फिर GDA ने लाके मेरे आगे एक अवाम दुश्मन, अकलियत दुश्मन, औरत दुश्मन कैंडिडेट खड़ा कर दिया जो ये कहता रहा कि शाजिया मरी कोहली औरतों को गले लगा रही है। यहां तक कोहली, कारिया, मेघवाड़, भील, भट्ट, ये सब पाकिस्तानी हैं। मैं उनको 10,000 दफा गले लगाऊंगी। आपको प्रॉब्लम है तो आप जाएं पाकिस्तान का आइन पढ़ें, देखें वहां पर माइनॉरिटीज की क्या राइट्स हैं। तो इस तरह की माइंडसेट को मैं फेस कर रही थी। आप भाइयों से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैंने जो जो परेशानी झेली है वो मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरे कारकुन जानते हैं। और जो इन्होंने उधम मचाया था, ये क्या समझ रहे हैं कि मारे भी हम खाएं, गोलियां भी हम खाएं और ये झूठ फैलाए कि हम उनके साथ ज्यादती हुई है। अगर इनके साथ ज्यादती हुई है, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप मुझे बताएं इनके पास कितने खत हैं? मेरे मुखालिफ ने रुजू किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पोलिंग डे पे? नहीं, बल्कि उसने कहा कि सब ठीक चल रहा है, तमाम भली पोलिंग्स चल रही हैं। 2 दिन गुजरने के बाद इनको याद आया। इनको काउंटिंग के वक्त भी कोई नहीं आया मेरे मुखालिफ का, कंसोलिडेशन पर भी ये नहीं आए। 2 दिन के बाद खसियानी बिल्ली का रोना शुरू हुआ। 2 दिन के बाद। तो मैं तो पीर साहब पगाड़ा, जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, मैं उनका एहतराम करती हूँ और मेरी पार्टी उनका एहतराम करती है। और पहले भी हमारा मौक़िफ़ आ गया है क्लियरली कि पीर साहब को अपने दोस्तों पे नज़र डालनी चाहिए, अपने जो उनके एडवाइज़र्स हैं उनको देखना चाहिए। उन्होंने उनको इस्तेमाल किया है, GDA की लीडरशिप की पोजीशन पे उनको बिठाकर उनको सब गलत बयानी की है। उनको बताया नहीं है कि जहाँ जहाँ GDA उनकी चेहरे को दिखाकर खड़ी हो रही थी वहाँ बदमाशी कर रहे थे। मेरे पास बदीन से रिपोर्ट्स आई हैं। बदीन के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ क्या हुआ है। बदीन के अंदर जी PS 69 पार्टी कैंडिडेट जो हमारे थे, उनको गिराने के लिए RO को रिश्वत दी गई, रिश्वत की पेशकश हुई। अपनी मनपसंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स GDA जो है वो लगाने पे गामजन रही। खवातीन जो वोटर्स जो हमारे थे, जहाँ पे वो पोलिंग स्टेशन, वहाँ हमारे साथ भी ये हुआ है कि खवातीन की पोलिंग को स्लो किया गया, बदमाश भेजे गए और वो इसी नीयत से आए थे कि यहाँ पोलिंग रुकवाई जाएगी, यहाँ बंद कराई जाएगी। आपको पता है 2018 में भी इस तरह के काम हुए, लेकिन इस मर्तबा तो हदें पार कर दी इन लोगों ने, हदें पार कर दी। बोगस वोटिंग हुई है, बदीन से रिपोर्ट आई है। सांगड़ में भी बोगस वोटिंग हुई है। सांगड़ में ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि 110 पोलिंग स्टेशंस PS 40 में जो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं
वहाँ वो वोटिंग जो है उसका रेशो इतना कम है, लेकिन जो 20 है जहाँ पर हमारे मुखालफिन है वहाँ 90% कास्टिंग हो गई। कैसे? स्टैंपिंग की है, बोगस वोट चलाए इन लोगों ने। इसके साथ साथ आ जाए PS 70 पे अग्रेसिव बिहेवियर कैंडिडेट का है। इनके जो कैंडिडेट और सपोर्टर्स थे इन्होंने फिर खवातीन को पोलिंग से रोका है। PS 71 पर यही हरकत इनकी थी। वहाँ पर जो मिर्ज़ा साहब थे वो धमकाते हुए नजर आए हैं ऑन ग्राउंड लोगों को। उन्होंने जो LEA का एक बंदा था उसको थप्पड़ मारा है और उसके नतीजे में उन पर FIR रजिस्टर हुई है। आ जाए जी, फिर मैं आपको महेश मलानी साहब की रिपोर्ट दे दूं। उन्होंने थरपारकर से मुझे बताया है कि वहाँ पर जो अरबाब गुलाम रहीम है कैंडिडेट NA 215 पर, उन्होंने मुसल्ला अफराद वो थरपारकर में लाए हैं बाहर से। क्या करने? दहशत फैलाने। दहशत फैलाई है उन्होंने जी। उन बदमाशों के जरिए PPP वोटर्स को रोका गया है वोट कास्ट करने से। जो PPP के फेवर के पोलिंग स्टेशन से वहां धावा बोला है और हाईजैक किया है लोगों को वहां से। यही काम सांगड़ में किया गया। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, अगर GDA का ये काम था, ये स्ट्रैटेजी थी, तो फिर मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और डिलिबरेटली पीपल्स पार्टी के जो वोट्स थे उनको रोका गया और अपनी पोलिंग्स पर वही 85-90% बोगस वोटिंग कराई गई। मेरे पास पूरी फहरिस्त है पोलिंग स्टेशंस की जहां पर इन लोगों ने गंद किया। मतलब ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास 0 है और आपके पास 1000 वोट पड़ गया? मतलब हमारे पास सारी कंसोलिडेशन है। हम हवा में बातें नहीं कर रहे। हवा में बातें वो कर रहे हैं जो पहले दिन काउंटिंग पे भी गैर हाजिर थे, जो कंसोलिडेशन पे भी गैर हाजिर थे, और जो पोलिंग डे पे कह रहे थे सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस बदमाशी से इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी थी। उन्होंने ROs को धमकियां देने की कोशिश करनी थी। मैंने आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि मैंने 8 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब सांगड़ के अंदर मुझे रोका गया एक इलाके में जाने से। वहाँ पूरा उधम मचाया गया। मैं बहरहाल नहीं गई, लेकिन मैंने अपने मीडिया के वहाँ साथियों से बात की। फिर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 फरवरी को की है इलेक्शन से पहले, और मैंने बताया है कि ROs को धमकाया जा रहा है। ROs को ये कहा जा रहा है कि अगर आप हमारे कहने पे नहीं चलेंगे तो आपके बच्चों को उठा लेंगे, उनकी गंदी वीडियोस बनाएंगे, ये तक कहा गया है। इस हद तक गए हैं हमारे मुखालफिन। मैंने फिर 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने उस साथी की तदफीन के बाद। तो आप लोगों के सामने आने का यही मकसद था कि देखिए हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। मुझे नवीद डेरो साहब बता रहे हैं जहाँ पर 90% कास्टिंग हो गई, गोस्ट कास्टिंग हो गई। निज़ामानियों की पोलिंग पे निज़ामानी ऑफिशियल स्टाफ बैठा है, राजड़ों की पोलिंग पे राजड़ ऑफिशियल स्टाफ बैठा है। तो भाई सहूलतकारी किसके लिए हुई? अब नतीजा अगर अवाम के हक में आ गया, पीपल्स पार्टी के हक में आ गया, अकलियत जीत गई, तो ये रोना रो रहे हैं, ये बगैर किसी सबूत के रोना रो रहे हैं। मुझे तो सिर्फ दुख इस बात का होता है कि जो वहाँ शहीद हुआ वो वहाँ का लोकल था, जो मालिक मरी शहीद हुआ वो वहाँ का रहवासी था, जो गुलाम कादिर आज इंजर्ड है वो वहाँ का रहवासी है, लेकिन जो 28 लोग उसको मारने आए थे वो वहाँ के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। थरपारकर में जो लोग वहाँ के लोकल लोगों को मारने आए थे अरबाब गुलाम रहीम के साथ, वो भी बाहर से लाए गए थे। बदीन में जो लोग मारने आए थे वहाँ के कैंडिडेट्स को और वहाँ के वोटर्स को, वो भी बाहर से आए। तो स्ट्रैटेजी साफ है, बदमाश बाहर से लाओ, ROs को प्रेशर करो, पीपल्स पार्टी के वोटर्स की पोलिंग्स को स्लो करो, खवातीन की पोलिंग्स को स्लो करो, और तुम आज़ाद हो। वो मैं अब लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहती, लेकिन मुझे दुख है, जितनी ज़्यादती मैं देख कर आई हूँ सांगड़ के अंदर, और दीगर मेरे साथी बता रहे हैं जो GDA ने की है, और आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की शाराओं को रोकें, पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ में डालें, जबकि सारी बदमाशी आप कर रहे थे। और फिर आपने अपने
जो जीडीए के हेड है पीर साहब पगाड़ा, उनको बताया नहीं कि आप लोगों ने इस तरह की बदमाशी की है, इतनी अंधाधुन बदमाशी की है। और मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि देखें, पीर साहब ने हमें 2 मरतबा, मैं भी गई उनके पास, आखिरी मरतबा शायद 2 बरस पहले एक फातिहा के लिए, तब भी उन्होंने कहा था कि सियासत से वो दूर हैं, उनके भाई सियासी अफेयर्स को संभालते हैं। और उनके भाई ने पीपल्स पार्टी से ये कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ आ जाएंगे किसी वक्त में, लेकिन इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा जी हमें 10 सीटें चाहिए। तो देखिए, फरमाइशी प्रोग्राम तो हम नहीं ले सकते। आपने देखा है कि जो 2 सीटें वो जीते हैं उसमें भी वो धांधली और ठप्पों से जीते हैं, चाहे वो खैरपुर की हो या सांगड़ की हो। अगर आपके साथ अवाम नहीं है तो आप तस्लीम करें अपनी शिकस्त को, अगर आपको वोट नहीं पड़ रहे तो आप तस्लीम करें, आप अपने रवैये बदले, आप अपनी स्ट्रैटेजी बदले, छोड़ दें इन्हिसार करना ऐसे दोस्तों पर जो आपको कहते हैं कि जी आपका सामने तो 0 लिखा है। छोड़ दें, ये इन्हिसार करना छोड़ दें, अवामी सियासत करें, ड्राइंग रूम से बाहर आए। आपने देखा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया है, वहां के नताइज हमारे खिलाफ कराची में रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी।